हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम आपको समझाते हैं जीके के अंतर्गत, जीएस के अंतर्गत, जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के कुछ मात्रक, कुछ मूल राशियाँ जो आपके लिए बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सभी कंपटीशन में और सभी प्रकार के बोर्ड के प्रश्नों में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका है मात्रक यूनिट। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रकों के दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक मूल मात्रक फंडामेंटल, और नंबर दो व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, इसके बारे में हम आपके पास बहुत सारी राशियाँ दी हुई हैं। मूल मात्रक, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या जो है वो आपके पास 7 है। मूल राशियाँ और उनके मात्रक। देखिए, मूल राशि और मूल मात्रक दिए हुए हैं। इन राशियों के अंतर्गत जो है संसार की सभी वस्तुएं आती हैं। जैसे मूल राशि हमारी लंबाई है। लंबाई को मापते हैं मीटर में, जिसका प्रतीक m है। वैसे तो लंबाई के छोटे बड़े बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, लेकिन मूल राशि और मूल मात्रकों के अंतर्गत जो है उसको मीटर में मापते हैं। वैसे जैसे इंच है, फुट है, किलोमीटर है, मील है, ये सब दूरी के मात्रक है, लंबाई के मात्रक है, दूरी के अंतर्गत आता है। दूसरा है द्रव्यमान। जो वजन वाली वस्तु है उन सभी को द्रव्यमान में मापते हैं। इसका मैन मात्रक लेते हैं किलोग्राम, केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा समय सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा का तो आपको पता ही है, जिस लाइट का हम प्रयोग करते हैं उसको एम्पियर में मापा जाता है। ताप उष्मागतिक, इसको मापते हैं केल्विन में, जिसे टेम्परेचर भी बोलते हैं। पदार्थ का परिमाण जिसे मापते हैं मोल में, इसको मापते हैं कैंडिला में। ज्योति तीव्रता का मतलब है किसी भी स्थान पर किसी वस्तु की चमक कितनी होती है, उसे बोलते हैं। इसे सीडी में मापते हैं, कैंडिला में मापते हैं। अब चलता है व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी भौतिक राशियाँ, सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, यानी कि उनसे मिलाकर के बनाया जाता है। कुछ भौतिक राशि विशिष्ट नाम और उनके कुछ मूल मात्रक दिए हुए हैं। देखो, समतल कोण रेडियन में मापते हैं, घन कोण स्टेडियम में मापते हैं, आवर्ती हर्ट्ज S-1 इसका मात्रक है, HZ प्रतीक है इसका। बल का मात्रक है न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर 2। अब देखिए माइनस दिया हुआ है यो, इसको जो है m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड की घात 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2, या अगर एस को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का होगा, तो ऐसे सब में दिया होगा आगे। दाब पास्कल, किलोग्राम मीटर की -1 S-2, इनकी किलोग्राम बटे मीटर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं इसको। ऊर्जा कार्य उष्मा की मात्रक J बराबर किलोग्राम मीटर की 2 बटे सेकंड की 2। शक्ति फ्लक्स वाट में मापते हैं। W बराबर किलोग्राम मीटर की 2 बटे सेकंड की पावर 3। विद्युत आवेश कूलाम में AS। वोल्ट तथा विद्युत विभवांतर वोल्ट V। केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड की 3, A की -1। विद्युत धारिता फैराडे F, इसका मात्रक है Kg-1 M-2 S4A2। विद्युत प्रतिरोध ओम में नापते हैं, Kg M2 S-3 A-2। विद्युत चालकता सीमेंस S। ऐसी शक्ति रेडियंट प्लग, ऐसी या दोबारा आ गया आपके पास। नेक्स्ट चलता है चुंबकीय फ्लक्स, वेबर में मापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला T, किलोग्राम S-2 A-1। परिरक्तो हेनरी, तापमान डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन LM। प्रदीप्त घनत्व लक्स LX में, ये CDSR M-2। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता बैकुरल में मापते हैं। अवशोषित विकिरण ग्रे, यानी कि अवशोषित विकिरण की मात्रा ग्रे में मापते हैं। M2S-2 विकिरण मात्रा डो समतुल्य सीवर्ट SV M2S-2।
उत्प्रेरण सक्रियता कैटल CKAT MOLS-1। अब मूल मात्रकों के पदों में कुछ व्युत्पन्न मात्रक दिए हुए हैं, आप इन्हें याद करें, ये बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक लंबाई का मीटर हो गया और गुणा एक चौड़ाई का मीटर हो गया, इसलिए मिला करके ये 2 हो गए। आयतन में 3 होते हैं, एक लंबाई का मीटर, एक चौड़ाई का मीटर, एक ऊंचाई का मीटर, तो ये m⁻3 हो गया। ऐसे सभी में आगे चलता है। चाल वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड की पावर -1, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड की पावर -1। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड की पावर 2। तो आप जो है इन सभी मात्रकों को अच्छे तरीके से याद कर लें। तरंग संख्या m-1, घनत्व द्रव्यमान घनत्व किलोग्राम बटे मीटर की 3, पृष्ठ घनत्व किलोग्राम बटे मीटर की 2, विशिष्ट आयतन मीटर की 3 बटे किलोग्राम, धारा घनत्व A एम्पियर बटा मीटर की 2, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर बटा m-1, एम्पियर बटे m। माइनस का मतलब होता है कि ये ऊपर संख्या लिखते हैं माइनस में, नीचे जाकर के प्लस जाती है। पदार्थ की सांद्रता मोल m-3, द्रव्यमान सांद्रता किलोग्राम बटे मीटर की 3, ज्योतिर्मयता CD बटे मीटर की 2। अब सामान्य प्रयोग के लिए ऐसा ही मात्रक के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक भी दिए हुए हैं, इन्हें आप सामान्य में याद कर लें। जैसे मिनट, घंटा H 60 मिनट 3700 सेकंड, दिन 24 घंटे 6,400 सेकंड होते हैं, वर्ष 365.25 दिन होते हैं, या इसमें 3.1564 सेकंड होते हैं। डिग्री 1 डिग्री, ये सब इनके मात्रक दिए हुए हैं। लीटर 1 DM की 3, इनके 10⁻³ बटे 10⁻³ और m की 3। टन 1000 किलोग्राम, कैरेट 200 मिलीग्राम, बार 0.1 MPa या 10⁵ PA पास्कल बोलते हैं इसको। क्यूरी 3.7 × 10⁻10 विखंडन प्रति सेकंड। रोंटजन R 2.58 × 10⁻⁴ AS बटा किलोग्राम। ऐसे क्विंटल का 100 किलोग्राम। ये सभी मान जो दिए हुए हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें और ध्यान से याद करें। एयर 1 DM की 2, 10 की 2 M की 2, हेक्टेयर 1 HM की 2, 10⁴ मीटर की 2 होता है हेक्टेयर में। मानक वायुमंडलीय दाब 8 एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको, ये इतने पास्कल होता है, 1.013 × 10⁵5 पास्कल। अब देखिए, अब चलती है विमाएँ। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सभी क्लासों के लिए 11वीं 12वीं और अन्य बड़ी बड़ी क्लासों के लिए कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ राशियाँ जैसे क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई होती है इसमें। एक लंबाई का m, एक चौड़ाई का m, यहाँ पर इस करते हैं लंबाई को L से, एक लंबाई का L, एक चौड़ाई का L, तो एक L⁻², यानी कि इसको जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये इसकी विमा होगी L⁻²। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, 3 पदों की गुणा होती है, 3 यूनिट की मल्टीप्लाई होती है, तो L⁻3 हो गया। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, सूत्र है इसका, देखो m बटे L की 3, तो mL-3 हो गया, ऊपर जाकर माइनस का हो गया। सबको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। वेग दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, L बटे T, यानी कि LT-1 हो गया। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, देखो वेग परिवर्तन का हो गया LT-1 और बटे T, तो ये हो गया LT-2। बल जो है, बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का है m और त्वरण का है LT-2, तो दोनों को मिलाकर हो गया MLT-2। अगला चलता है, देखो बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है बल गुणा दूरी। बल का होता है MLT-2 और दूरी का हो गया L, तो ये हो गया ML2T-2। कार्य बल गुणा विस्थापन, बल का है MLT-2 और गुणा विस्थापन का हो गया L, क्योंकि ये एक तरह से लंबाई है, तो कुल मिलाकर हो गया ML2T-2। अगला है आवर्ती। 1/वर्तकाल होता है 1/T, यानी कि T⁻⁻²,
1 हो गया। ये विमा होगी आपकी आवर्ती की। नेक्स्ट है आवेग। आवेग को लिखते हैं बल गुणा समय, mL_t-2 और गुणा समय का हो गया t, तो ये होगा mL_t-1 क्योंकि एक t घट गया। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान का m, वेग का हो गया L_t-1 तो होगा mL_t-1। शक्ति पावर कार्य बटे समय, कार्य का हो गया mL2t-2 और बटे समय का हो गया t तो होगा mL2t-3 हो गया। नेक्स्ट दाब बल बटे क्षेत्रफल mL_t-2 और बटे L2 तो होगा mL-1 और t-2 क्योंकि L की 2 जो है ऊपर जाके एक घट की तो माइनस की बच गई mL-1 t-2। अगला है प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, बल का है mL_t-2 और बटा क्षेत्रफल का है L की 2 तो L की 2 ऊपर जाके घट जाएगा तो होगा mL-1 t-2। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों आप इन्हें सभी को अच्छे तरीके से याद करें। ये सभी प्रकार के बोर्ड के लिए, सभी प्रकार के कंपटीशन के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।